वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। प्राकृत धर्मनाश्रयम प्राकृत निखिल रूप धर्ममिति निगम प्रतिवाद्यम यत् तच्छुद्धं साकृति स्तोमि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित श्री वल्लभ कृपापात्र भगवती वैष्णवजन, आप सर्वने जय श्री कृष्ण। पूर्व में हमने जो सत्संग किया था, चित्त का निरोध कैसे हो सकता है, अपने जीवात्मा का चित्त की वृत्ति सिर्फ प्रभु में लग जाए, इस विषय अंतर्गत हमने पूर्व के सत्संग में बातचीत की थी। यासु एक बार श्री कल्याण भट्ट जी है, श्री गोकुलनाथ जी के सन्मुखता में या को ये बात कही, कृपानाथ यह कथा सत्संग वचनामृत इत्यादि अस्खलित हो रहा है, बा को सुनने के लिए हजारों की मेदनी में वैष्णवजन आ रहे हैं, पर या में से एक या दो, एक दो जीव का ही हृदय द्रवीभूत होता है, ऐसा क्यों? तब श्री गोकुलनाथ जी प्रभु ने आपने वचनामृत करते हुए कहा कि जो सबन लोग आ रहे हैं, सब जीव की अलग अलग चित्तवृत्ति होती है। यहां से आप श्री ने समझाया चित्त कौन से प्रकार के, 10 प्रकार के चित्त की बात की। पहले आपने बताया कि ऐसा भी चित्त होता है जो आकाश है, जिसको आप आकाश कह रहे हो। आकाश एक ऐसा है जाको हम छू भी नहीं सकते और वह हमें छू भी नहीं सकता। ये आकाश जैसी चित्त की वृत्ति होती है, जाको हम और अथाक प्रयास करके भी जो बात उसके दिल में समझाना चाहते हैं, मगर उसकी चित्त की वृत्ति आकाश तुल्य है, जाको वो स्पर्श नहीं करती। और वाका चित्त ये भगवत गुणानुवाद में स्पर्श नहीं करता, ऐसे चित्त की वृत्ति होती है। दूसरे चित्त ऐसा होता है, वायु स्वरूप होता है। जो वायु चल रही है तो वायु में चंचलता है। तो ऐसे जीवात्मा होते हैं जिसका चित्त चंचलमय होता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, या चाहे सेवा में हो या सत्संग में हो या कथा में हो, वो की चित्त की वृत्ति भ्रमित होती रहती है, यासु उसका हृदय द्रवीभूत नहीं होता। तीसरे प्रकार का चित्त बताते हुए आपने बतलाया कि पत्थर जैसा चित्त। जासो हम गुजराती में बोल रहे हैं कि पत्थर पर पानी गमे तेटलू रेड़ो, पत्थर नो पत्थर। यासु जो पत्थर यानी कठोर, जिसकी चित्रवृत्ति कठोर है, यहाँ को भगवत रस अनेकविध प्रकार से आरोहित करो, मगर यहाँ की चित्रवृत्ति कठोर ही कठोर पत्थर ही तरह रहता है, यहाँ का हृदय द्रवीभूत नहीं होता। ऐसे भी जीव की चित्रवृत्ति होती है। चौथा आपने चित्त की वृत्ति बताते हुए बोला कि लोहा जैसा। लोहा ये धातु कैसा है? बहुत सख्त है। या को अग्नि को स्पर्श हम कराए, जासु इतनी ज़्यादा अग्नि में हम तपाते, फिर वह थोड़ा थोड़ा मुड़ता है। तो ऐसे भी चित्तवृत्ति वाले जीव होते हैं
या को भगवत नाम सत्संग कथा इत्यादि का अग्नि का स्पर्श कराते हैं, बार बार कराने पर भी शायद थोड़ा सा ही मोम होता है। पांचवी, सोना जैसी बात की। ऐसे भी जीवात्मा की चित्तवृत्ति सोना जैसी होती है। या सोना कैसे है? इस सोने को अग्नि का स्पर्श करा दो तो पिघल जाता है। तो जीवात्मा जब भगवत गुणानुवाद श्रवण करने के लिए जब आते हैं, या कथा हो या सत्संग हो या वचनामृत हो, तो जहां विराजित है वहां सत्संग रूपी अग्नि का स्पर्श हृदय को होता है, उनका हृदय पिघल जाता है। पर कैसा है? जैसे सोने को अग्नि का स्पर्श होता है, पिघलता है, जहां अग्नि स्पर्श छोड़ देता है तो गठा हो जाता है, वो सख्त हो जाता है। तो ऐसे चित्तवृत्ति है किसी की सोने जैसी होती है, पिघलते हैं फिर सख्त हो जाते हैं। इससे मृदु नरम क्या है? तो कि इससे नरम लाख है। लाखों को अग्नि का स्पर्श करा दो तो अग्नि के स्पर्श से आकारित हो सकता है, मगर वो अग्नि में जल भी जाता है। तो इससे नरम कौन सा है? तो आपसे ने बतलाया कि मीण जैसी चित्तवृत्ति होती है। इससे भी नरम कौन सा होता है? इससे नरम होता है चित्तवृत्ति द्रुत जैसी, घी जैसी। इससे भी नरम तो माखन जैसी। और सबसे उत्तम 10वीं चित्तवृत्ति अमृत। तो ऐसे होते हैं हजारों में एक दो जो अमृत जैसे चित्तवृत्ति वाले, या के हृदय पिघल जाते, या को भगवत रस आरोहित होने के बाद स्थिर हो जाता है, या रस में तद्रुप हो जाते हैं। और यसु ऐसे भगवती जो है, ऐसे वैष्णव है जो वचनामृत कथा सत्संग इत्यादि श्रवण करने के बाद जिसके हृदय में अमृत भरता है, या का वो मंथन चर्वण करते हैं। और जहां चर्वण करते हैं ऐसे भगवती जन, तहां से हर्राय प्रभु चरण ने पदगान किया था कि हो वारीन वल्लभियन पर मेरे तन का करो बिछोना, शीश धरू इनके चरणंतर। तो ऐसे जीवात्मा, ऐसे भगवती होते हैं जाके हृदय की स्थिति अमृत जैसी होती है, जिसका चित्तवृत्ति अमृत जैसा होता है। सभी का एक सरीका नहीं होता है। यासु कल्याण भट्ट को समझाते हुए, इस कल्याण भट्ट के माध्यम से हमको समझाते हैं कि आज जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की चित्तवृत्ति वाले को सबको रसदान, जो भगवत नाम का जो दान होता है, वो स्थायी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। तो ऐसे चित्त का निरोध करने की बात मैं पूर्व के सत्संग में कह चुका हूं कि अपना चित्त का निरोध कैसे हुए। तो यासु ये चित्त के प्रकार भी इसमें सम्मिलित कर दिया मैंने। फिर भी महाकरुणावंत महोदार श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी या को भूतल पर पधारने का प्रयोजन दैवोद्धार प्रयत्न आत्मा या दैवी जीवों का उद्धार अर्थ है आप श्री भूतल पे विराजमान है, और इनके आनुषंगिक समस्त जीव के लिए अनेकविध प्रकार से आज भी श्री महाप्रभु जी विद्यमान है। श्री महाप्रभु जी अपने देवी जीव जो भी है अंगीकृत जीव, यहाँ को पक्षपात करते हुए श्री महाप्रभु जी ने यह पुष्टिमार्ग प्रकट किया है। प्रिय वैष्णवजन, वर्तमान परिस्थिति में आज के युवा वर्ग अद्यतन टेक्नोलॉजी, भौतिकवाद, यासु इतना अटैचमेंट हो गया है उसका, या को अपने भक्ति मार्ग क्या है, पुष्टि मार्ग क्या है, श्री ठाकुर जी क्या है, सेवा क्या है, इस विषय में ज्यादातर जानकारी नहीं है, और होगी तो अन्यथा जानकारी है।
सब भ्रमित है, भयभीत है कि पुष्टि मार्ग में श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने बताई जो मेड़ है, यहाँ का परिपालन कैसे हो सकता है। जिस प्रकार से बात बता रहे तो हम जीवन निर्वाह कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हवा की तेज गति से आज का जीव दौड़ रहा है। इस भागादौड़ी जिंदगी में वो अपनी आत्मा का उद्धार किसमें है, ये जीवन कैसे मिला, किस लिए मिला, ये मूलभूत जो पाया कि ये समझ है, यहां को बहुत अभाव है। मेरे साथ सुन रहे सभी वैष्णवजन को मेरा नम्र निवेदन है कि अपने घर में, अपने कुटुंब परिकर में, अपने यौवन हो, बाल हो, बुजुर्ग हो, या सब अपने पुष्टि मार्ग या भक्ति रस से वंचित न रहे। ये संस्कार हमको देना है, उनको समझाना है कि वृथा आप भयभीत हो रहे हो। बहुत सहज, बहुत सरल, उत्तम यह मार्ग है अपना। सब जिसने ब्रह्म संबंध लिया है और ब्रह्म संबंध लेने के बाद यद्यपि अगर श्री ठाकुर जी विराजमान नहीं है, श्री ठाकुर जी की सन्मुखता में अपने हस्त पवित्र नहीं कर रहे हैं, या सो मैं दो कर कमल जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसा मत करियो। जल्द से जल्द श्री ठाकुर जी को पुष्टमाइन करा के श्री ठाकुर जी का लालन पालन करो। अन्यथा जैसे ब्याह भई हो स्त्री और अपने पति के यहाँ नहीं रहती, इस तरह से हमें ब्रह्म संबंध हुआ है और हम वो अपने ससुर नहीं गए, जिसको मैं यही कठोरता से बोलता हूं कि लग्न किए हुई स्त्री अपने नाथ होने पर भी एक विधवा जैसा जीवन जी रहे, ऐसी जीव की स्थिति है। यासु ब्रह्म संबंध लियो है तो भगवत सेवा अन्यथा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं, भगवत सेवा ही करने के लिए ब्रह्म संबंध लेना चाहिए। युवा वर्ग आज के जो भी है वो भयभीत होते हैं, उसको पता नहीं है कि अपने पुष्टि मार्ग में श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने किस प्रकार से ये पुष्टि मार्ग प्रकट किया है और उसकी प्रागट्य प्रयोजन से हमको कितना आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक केवल लाभ, लाभ और लाभ ही है। जैसे ये मार्ग तो प्रागट्य हुआ है, अनादिकाल से चलाया हुआ मार्ग है। जैसे कोई आदमी जल की खोज में निकला हो और जल की खोज करने के लिए जहां उसको संशय है कि यहां से जल निकल सकता है, वो खुदाई करता है और खुदाई करते करते और भीतर में से अगर जल मिल जाता है तो ये जल तो अनादिकाल से है, सिर्फ इन्हें प्रकट किया है। तो वैसे पुष्टि मार्ग अपना अनादिकाल से चलाया हुआ है, श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने उसको प्रकट किया है। जैसे आदमी जमीन खोद के जल प्रकट करता है, वैसे श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने वेदा से कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव ही, वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव ही समाधि भाषा व्यासस्य प्राणम यत्र तुष्टियम। श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने वेद, श्रीमद् भागवत, श्री गीता जी, इन प्रकार से ब्रह्मसूत्र, इन चारों में से मंथन करके वहां में छुपा हुआ अपना पुष्टि मार्ग वहां को प्रकट किया है। मार्ग प्रकट करने के बाद जिस तरीके से
आज के जीव जो दुराई कर रहे हैं, या को समझाना है दुराई मत करियो। अगर अपना जीवन आनंदमय बनाना है, क्योंकि आज की ये भागदौड़ जिंदगी में यहां विश्व में तकरीबन 7 अरब की बस्ती होगी। इन 7 अरब की बस्ती में प्रत्येक जीवात्मा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। या को रहन सहन, खान पान, या को रंग रूप, प्रकृति, सब अलग 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 है, सबको अलग अलग है। आचार विचार व्यवहार सब अलग अलग है, किसी का मेल जोल नहीं खाता। पर इन सब जीवात्मा में एक साम्यता है। कोई भी जीवात्मा को आप प्रश्न करो कि इस अधिभौतिक जीवन में जो भागा दौड़ी कर रहे हैं, जो एक होड़ मची है, तो आखिर ये जीव तो चाहता क्या है? मनुष्य देह धारण करने के बाद जीव तो चाहता क्या है? अगर इसको प्रश्न करेंगे तो सबके अलग अलग प्रकार के उत्तर आएंगे कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं धन चाहता हूं, मैं वैभव चाहता हूं। भौतिकवाद की प्रत्येक पर इसको ये पूछो कि भाई ये जो तू चाहता है ये क्यों चाहता है? जो तू चाहता है ये क्यों चाहता है? तो वहां में से एक ही जवाब मिलेगा, यही साम्यता है कि यहां से प्राप्त करने से सुखानंद चाहता हूं, आनंद चाहता हूं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के या जीवन सफर में आदमी दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, वो थकता नहीं है। 4 पाई में लेटा हुआ होता है, फिर भी उसका मन दौड़ता है। उसके अंग उपांग इंद्रिय साथ नहीं देते, फिर भी इनका मन ये माया में लगा रहता है, दौड़ता है, दौड़ता है। आखिर दौड़ के करता क्या है? प्राप्ति स्थान क्या है? केवल आनंद। तो जो भौतिक जगत का आनंद कैसा है? ये अपने भौतिक जगत का जो भी आनंद है, हम विषयानंद नहीं बोलेंगे। केवल भौतिक जगत का आनंद प्राप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन को हम इसमें डाल देते हैं। वो आनंद कैसा है? यह आनंद क्षणभंगुर है, यह दुख संवलित आनंद है। किसी के पास अगर असह्य लक्ष्मी आ जाए, द्रव्य आ जाए, तो व्या को क्या करेगा? अभी वो जो लक्ष्मी, वो द्रव्य आया है, उसको सिंचित रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उसको चिंता होती है, दुख होता है। मैं किस तरह से ये आई हुई लक्ष्मी, आई हुए द्रव्य को मैं रक्षा करूं, क्योंकि इनसे, इन विनिमय से वो भौतिक सुख प्राप्त कर सकता है। परंतु ये सुख की स्थिति क्या है? दुख संवलित और फिर क्षणभंगुर है, चिरस्त नहीं है, अस्खलित नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। और जीवात्मा क्या चाहता है? पूर्ण आनंद, कि जो अटूट अस्खलित रहे और आनंद मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे। पूर्ण आनंद, जो आनंद में से आनंद मिलता रहे, फिर भी वो आनंद कम न हो, वो है पूर्णानंद। तो अपने मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने यही सोच के ये मार्ग प्रकट किया कि पूर्णानंद की प्राप्ति जीवात्मा को करानी है। तो कैसे? क्योंकि प्रभु का स्वरूप क्या है? आनंद कर पाद मुखो दरादी। श्री प्रभु आनंद रसघन स्वरूप है, पूर्णानंद है। यहां में से जितना भी आनंद आप निकाल सकते हो, निकालो निकालो, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। अस्खलित धारा है आनंद की। पूर्णानंदो हरि तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। कृष्णाष्टमी में आपसे आज्ञा की
पूर्णानंदो हरि तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। तो जो अपनी पीढ़ी है, जो युवान है, जो घर के सदस्य है, आसपास के जो भी है वैष्णव, या को समझाना चाहिए कि जीवन की भागदौड़ में अंतिम तो आनंद ही प्राप्त करना है, तो आनंद स्वरूप रसघन अपने गृह में विराजे, बाकी सन्मुखता का सेवन करे, वहीं से सब मिलेगा। क्योंकि ये द्रव्य, ये लक्ष्मी, ये तो अपने प्रभु की दासी है। ये लक्ष्मी तो अपने प्रभु की चरणों की दासी है, तो दासी के लिए दौड़ना है हमको? नहीं, हम प्रभु के पास सन्मुख जाएंगे तो लक्ष्मी तो आप अपने यहां आ जाएगी। क्योंकि प्रभु का सुख के लिए प्रभु ही दिलवाएगा, प्रभु ही भेजेगा, क्योंकि उनको अंगीकार करना है। यहां से ब्रह्म संबंध लेना चाहिए, क्योंकि अपने पुष्टि मार्ग में 3 तत्व ऐसे हैं। जीवात्मा का जो भूतकाल है, उसको सवार देता है। जीवात्मा का जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल को भी सवार देता है। और जिसका भविष्य काल जो है अपना, वो भी सवर जाता है। ये पुष्टि मार्ग की गरिमा है। 3 स्वरूप है। प्रथम श्री महाप्रभु जी, जैसे हम बोल रहे हैं, हम हजारों वर्ष से बिछड़े हुए हैं, दोष सहित है, हमारे अनेक विध जन्मों के पाप इतने भय है, तो ये सब दोषयुक्त अपना भूतकाल जो है, या अपने जीवन में जहां तक अपन है, कोई 20 साल का, 30 साल का, या 15 साल का, या 10 साल, उन समय में जो भी भूतकाल हुआ है दोषयुक्त, श्री महाप्रभु के शरण में जाने से ये सब भूतकाल सवर जाता है। ब्रह्म संबंध करनात सर्वेशाम देह जीवियो, श्री आचार्य शरण आज्ञा करते हैं। श्री महाप्रभु के शरण में जाने से, ब्रह्म संबंध पाने से, ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवियो, सर्व दोष सहित अंगीकार करते, अपना भूतकाल निकल जाता है, पुनः नूतन जन्म प्राप्त हो जाता है। और नूतन जन्म प्राप्त होने के बाद जो वर्तमान परिस्थिति है, अपना वर्तमान जो काल है, अगर ब्रह्म संबंध पाया है और पूर्णानंद स्वरूप की टेल आपके माथे विराजे, श्री महाप्रभु जी कृपा करके पधरावे, और या की सन्मुखता में दूसरा तत्व अपना श्री ठाकुर जी है, या की सन्मुखता की सेवा में अपन विनियोग होएंगे, तो अपना आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेविक त्रिविध प्रकार का अपना जो वर्तमान है, वर्तमान सवर जाता है, वर्तमान सवर जाता है। और जो आगे कुछ होने वाला है, भविष्य काल जिसको बोलते हैं, तो भविष्य काल कौन सुधारेगा? तो अपने पुष्टि मार्ग का तीसरा तत्व है श्री यमुना जी। भाग्य सौभाग्य श्री यमुना जी देनी, भाग्य सौभाग्य श्री यमुना जी देनी, जो तेरा भाग्य है उसको मैं सौभाग्य कर दूंगी। श्री यमुना महाराज जी सौभाग्यवंत बना दे छे अपना जो भाग्य है। तो जिस भावी के लिए हम दौड़ते हैं कि भविष्य हम क्या करेंगे, और हम तो यहां तक कि अपने आगे आने वाली जो भी है संतान, उनकी चिंता कर रहे हैं, और उनकी चिंता में आज हम अपना वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। मत करो ऐसा, मत करो। निजे छात करिष्यति, इसके बाद मेरा सत्संग आएगा, निजे छात करिष्यति, वो जो करे करे सो आछी। चित्त तू सिद्ध ने चिंता करे, कृष्ण ने करવું होय ते करे। यह सत्संग आएगा तो यासु अपने कौटुंबिक परिकर, अपने आसपास के वैष्णव जीवात्मा सबको समझाओ कि मत डरो, ये पुष्टि मार्ग बहुत सरल है, बहुत उत्तम है। श्री महाप्रभु जी की शरणागति प्राप्त करो, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में अपने हाथ पवित्र करो। पूर्ण सेवा न बने वामे कछु बात नहीं। श्री ठाकुर जी को कटोरी भोग धर के चरण स्पर्श करो, यासो भलो हो जाएगो। पर प्रभु चाहिए,
ब्रह्म संबंध लिया है, प्रभु चाहिए। क्योंकि जो जिसका अंश है उन्हीं को भजना है, जो जिसका अंश है उन्हीं को भजना है। गीता में श्री कृष्ण प्रभु ने किया है, ममे अंशो जीवा, जीव मेरा अंश है, मैं अंशी हूं। जैसे अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होने की उसकी ज्वाला निकलती है, तो ज्वाला किस तरफ जाती है? सूर्य तरफ। सूर्य वो अग्नि है, ये अग्नि जो निकलती है उनकी चिंगारी सूर्य तरफ जाती है। वैसे कोई मिट्टी का तुम उसको क्या बोलते, बॉल बना दो या कुछ भी बना दो, आकाश पे आप डालो तो कहां आएगा? भूमि पे आएगा, क्योंकि ये भूमि का अंश है। वैसे प्रश्न हो सकता है कि यहां गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है, यहां से कोई भी पदार्थ लागू, वो पदार्थ नीचे आएगा। तो फिर गुरुत्वाकर्षण है, तो जो गुरु है वो लघु को कर्षित करता है, जो गुरु है वो लघु को कर्षित करता है, इसका नाम ही गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरु स्वरूप कौन है? बड़ा कौन है? श्री ठाकुर जी। वो लघु कौन है? ये अपना जीव। अंशी वो है, अंश हम है, हमको आकर्षित करता है। यासु तो आपका नाम है, कृष्ण, कर्षति आकर्षिति इति कृष्ण। तो जो जिसका है उनके पास ही जाता है। तो ब्रह्म संबंध लेना चाहिए। और जीव का मूलभूत या भूतल पर प्रागट्य होना, जन्म लेना, तभी साफल्यता होती है कि सर्वदा सर्वभावे न भजनीय व्रजाधिप। जब तक श्री ठाकुर जी की टहल नहीं किए तब तक अवान्तर जन्म लेते रहोगे, या मैं 84 लाख योनि में घूमते रहोगे। तो अपना भविष्य काल सुधारना है, आगे का जन्म सुधारना है, तो इसी जन्म में हमको भगवत सेवा करनी चाहिए, श्री ठाकुर जी की सन्मुखता में रहना चाहिए। और अपना मार्ग कैसा है? अपना मार्ग कैसा है? प्रिया प्रियतम का है। जब तक बाल भाव है या कांत भाव है तब तक पूर्णानंद नहीं मिल सकता। प्रिया प्रियतम के भाव में ही पूर्णानंद प्राप्त होता है। यासु प्रभु की प्रिया बनना है, यह हमारा प्रीतम है। बहुत गंभीरता से एक बात बता रहा हूं। श्री ठाकुर जी सबके घर में विराज रहे, श्री ठाकुर जी सबके घर में विराज रहे। सबको यही है कि हमारे यहाँ गोवर्धन धरण विराज रहे, यही है सबकी समझ, यही है कि हमारे घर में श्री गोवर्धन धरण विराज रहे। ज्यादा से ज्यादा किसी की और समझ हो तो वो बोलेगे वल्लभ विराज रहे। पर श्री ठाकुर जी कैसे विराज रहे? श्री ठाकुर जी के ठाड़े स्वरूप पे हम श्रृंगार करते। रसेश्वरी राधिका जी श्री स्वामी जी का श्रृंगार करते हैं। ये युगलात्मक युगल सरकार है। हमारे माथे विराजते स्वरूप युगल सरकार विराजते हैं। और हम कौन हैं? सहस्त्र परिवत्सर हजारों हजारों वर्ष से बिछुरे हुए गोलोक लीला धाम में रासादिक लीला में मस्त थे। हमारे सर्व के एक एक अपने प्राण पे श्री गोवर्धन धरण का स्वरूप है, वो विराजते गोलोक में आज भी विद्यमान है। जैसे गृह में विराजे श्री ठाकुर जी चुपकी दे के स्थिर विराज रहे, वैसे हम लीला में थे। लीला में हमारे भी प्राण प्रीतम विराजते हैं। हम रासादिक लीला में थे और वहीं से कोई कारणवश हम बिछुड़ गए हैं और वहां प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां प्रभु अकेले स्थिर हो गए हैं क्योंकि इनकी प्रिया हम यहां बिछुड़ के भूतल पे आ गई है। यह आनंद स्वरूप को भी दुख हो रहा है, मेरे प्रभु को दुख हो रहा है, व्यतीत हो रहे हैं क्योंकि उनकी प्रिया बिछुड़ के भूतल पे आ गई है। तो वाकई दुख का हरण हमको करना है, प्रभु के दुख का हरण हमको करना है।
तो हम जल्द से जल्द श्री महाप्रभु जी बताए हुए मार्ग पे चले, और जहां प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये रास चौतरे में, रासस्थली में प्रभु अकेले स्थिर होके विराज रहे, स्थिर होके ठाड़े है, ठाड़े विराजते नहीं, ठाड़े है, कब मेरी प्रियतमा आवे, कब मेरी प्रियतमा आवे। यहां से बहुत दुख भयो है, श्री प्रभु के दुख के निवारण के लिए हमें यहां महाप्रभु जी ने ये पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी पधरा जी, तेरा वही स्वरूप गोलोक में प्रतीक्षा कर रहा है, ये स्वरूप घर में जो विराज रहे हैं वही स्वरूप गोलोक लीलाधाम में प्रतीक्षा कर रहा है। जी यहाँ के दुख जो होता है ना, यहाँ का दुख का हरण करना ही, ये हरि के हरि बनना है हमको। हरि के हरि, हरि कौन है? सबके दुख हरण करता, और वहाँ का दुख का हरण हमको करना है। हरि का हरि, यही सो भक्त बड़े है, हरि बड़े, हरिजन बड़े, बड़े हरि के दास, ये बोलते हैं। तो हमको ये करना है। अनमोल जीवन प्राप्त हुआ है, 84 लाख योनि के बाद ये मानव देह मिला, और कितनी उपासना की, कितनी पूजन की, कितनी आराधना की, उसके बाद हमको ये वैष्णव जीवन मिला है। और वैष्णव जीवन मिलने के बाद श्री महाप्रभु जी ने कृपा की है। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? अब नहीं जागे कब जागे? हम जागे, हमारे आसपास परिकर को भी जगाए, हमारे घर के कुटुंबीजन को भी हम जगाए, आसपास सभी को हम जगाए कि अपना जीवन सफल कर दे। यहां प्रभु प्रतीक्षा कर रहे। बस मार्ग तो यही सिखाता है कि प्रिया प्रियतम में हम प्रिया बन के श्री ठाकुर जी के चरण में आशिक हो जाना है। यहां आशिक हो जाना, बहुत बड़ी बात कह देता हूं, आशिक हो जाना है। आशिकी कब बनती है? प्रचुरता प्रेम प्रकट हो जाए, हमको आशिक बनना है। हमने बहुत कर दिया, लाला ये, लाला वो, ठाकुर जी, भगवान, सब भूल जाना है। बस मैं आशिक बन जाऊं। आशिक की स्थिति क्या होती है? आशिक कौन है? जिसकी जो अपना इश्क होता है, जो अपना चैतन्य स्वरूप होता है, या अपने मन मस्तिष्क में ऐसे विराज जाते, अपने रोम रोम में विराज जाते, या की शुद्धि सतत हमको सताती है। वैसे अपने आशिकी के उदाहरण तो अनेक मिलेंगे, लैला, मजनू, सिरी, फरा, एक आदि भौतिक जगत के, एक आदमी और औरत के इश्क की बातें इतिहास में चल जाती है। तो आशिकी किसका नाम? अपनी रूप मंजरी और कृष्णदास है, 284 में है सब। तो हमको हमारे प्राण पे शिव्य स्वरूप के आशिक हो जाना है। और या अपने ये प्रीतम के बिना एक पल सुहाए नहीं, या की याद ही सतावे, कब सन्मुख हो, और या की याद हमारे मन मस्तिष्क में ऐसी घुटी जाए कि जीवन तो जीना है, हमें जीवन जीना है, मगर जीवन जीने में भीतर से हमको कहाँ रहना है, यही चित्त का निरोध होता है। तो इस तरीके का जीवन हमको जीना है। अपने कौटुंबिक परिकर को यही हमको सिखाना है, और अपने घर में जो भी है, अपने जो भी सदस्य, सबको श्री ठाकुर जी में टहल में विनियोग कराना है। और एक बात मैं कहूँगा कि अपने सबके घर में तो ठाकुर जी विराज रहे, मगर अपने घर में माहौल ऐसा बनाओ। ये पुष्टि मार्ग बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत मृदु है, कि अपना ठाकुर जी गुरु के घर न पधारे, कभी भी न पधारे। आज आप सेवा कर रहे हो, फिर आपके बाद आपका पुत्र करे, उसके बाद उसका ऐसा अविरत टहल होनी चाहिए। कभी भी प्रभु अपना गुरु, क्योंकि प्रभु किस तरीके से विराज रहे, प्रभु कितनी आस लेके विराज रहे, सच्चा प्रेमी तो वही है। तो कृपा करके सभी वैष्णव श्री ठाकुर जी का जो भी करते हो, जो भी टहल कर गुणानुवाद करते हुए अपने समस्त कौटुंबिक परिकर में भी एक ऐसा भक्ति में माहौल बनना चाहिए, और बनाना चाहिए। किस तरह के वो मैं बात नहीं कहूँगा, मगर बनाना चाहिए। और अपने आसपास में जो भी हो वैष्णव,
उनको भी ये बात सिखानी चाहिए कि प्रभु चाहिए, प्रभु बिना जीना जीना नहीं है। ये कोई जीना है प्रभु ना हो तो? क्योंकि पूर्णानंदो हरि तस्मात् कृष्ण एव गतिर्म, जो आनंद की अपेक्षा हम रखते वो पूर्णानंद की, तो मेरा पूर्णानंद स्वरूप जो है ना, इसकी प्रियतमा स्वरूप मैं यहाँ हूँ, तो क्या वो पूर्ण होगा? उसको आनंद होगा? थोड़ा समझना, थोड़ा मंथन करना चाहिए। ये भाव की व्यथा है, ये भाव की व्यथा है। श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने जहाँ ले जाना है, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, ये तो है। श्री महाप्रभु जी कृपा इसलिए करने आए कि जीव का हाथ पकड़ के जहाँ से बिछुड़ा वहीं तक पहुँचाना है, और वहीं तक पहुँचाने के लिए ये मार्ग दिया है। हमें अवेयर नहीं करनी चाहिए, ऐसा मत समझो श्री महाप्रभु जी नहीं है, आज भी है, आपके घर में है, आपके भीतर में है। महाप्रभु जी विराज रहे। बाण तो अपना कर पकड़ के श्री ठाकुर जी को तो दे दिया है, बस चलने की देरी हम कर रहे हैं। हम देरी क्यों कर रहे हैं? सुमरा गुर्जर की वार्ता तुम बाँच लो। भाई एक दिन की सेवा में बहू ने, एक दिन की सेवा, श्री ठाकुर जी उसका हस्त पकड़ लिया। प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा प्रेम करें, हम भी ऐसी आस की बना दे, अपना हृदय प्रेम से ऐसा भर दे प्रभु के लिए। वो प्रीतम है, अपना प्रेमी है। पति पत्नी और प्रिय प्रियतम बहुत फर्क होता है। अगर रास्ते में कोई जाता हो, रास्ते में अगर समझो कि पति आगे चल रहा, पुरुष आगे चल रहा, पीछे स्त्री चल रही है, तो समझ ये पति पत्नी है। और अगर जो स्त्री आगे चलती है और पुरुष पीछे चलता, तो समझ ये प्रिय प्रियतम है, ये प्रेमी जन है। तो ये है प्रिय प्रियतम। दौड़ कर सोर कर जाए पिए सो कहे श्री यमुना जी। जो जीव જ્યારે બ્રહ્મ મહાપ્રભુના ચરણોમાં આવે છે, जीवात्मा जब श्री वल्लभ के चरण में जाता है, तब श्री यमुना जी पहले दौड़ के जाती है। यहीं से तो बात सीखनी है कि हमें क्या करना है। मैं कोई बोध नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरे हृदय का जो भाव व्यथा है मुझ में खुद में, ये मेरे जीवात्मा को मैं ही सीख दे रहा हूँ कि जो शेष जीवन बचा है उसमें मेरी आस की सिद्ध हो जानी चाहिए। मैं सब प्रिय बन जाऊँ, क्योंकि प्रीतम प्रीत ही ते पइये, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता इन बातन न लइए। या प्रीतम को प्राप्त करने के लिए अगर मैं सुंदर हूँ नहीं चलेगा, शीलवान हूँ, गौणवान हूँ, बुद्धिमान हूँ नहीं चलेगा। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता इन बातन न लइए, प्रीतम प्रीत ही ते पइये। या प्रीत करनी है, या आस्की बनानी है, मगर कैसे बनेगी? तो यहाँ से भगवती हरराई चरण वो भी बता रहे कि विरह बिना नहीं प्रीत की खोज। जब तक विरह नहीं होता, जब तक दुख नहीं भरता, तब तक प्रेम का स्वाद नहीं आता। विरह बिना नहीं प्रीत की खोज। और अपना मार्ग में प्रीत करनी है। हाँ, प्रीत की रीत को पेंडो ही न्यारो। एक पद में गान के प्रीत की रीत को पेंडो ही न्यारो। ये न्यारो है सब जगत के सनातन हिंदू धर्म के जो भी रास्ता बताए, जो भी मार्ग, यहाँ से हमारा पेड़ा न्यारा है। प्रीत की रीत को पेंडो ही न्यारो। ये न्यारो है, पृथक शरण मार्गोपदिष्टा। यह मार्ग पृथक है, सर्व मार्ग से अलग है। करुणावंत सिंह महाप्रभु जी बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है। यहाँ ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ नितांत प्रेम की आवश्यकता है। यहाँ प्रेम जगना चाहिए, प्रेम जगाना। प्रेम कब जगेगा? जैसे दो साथ साथ रहने तो देर सवेर प्रेम हो जाता है। तो हमें घर में ठाकुर जी विराज रहे तो हम साथ साथ रहेंगे और उसको साथ लेके ही चलेंगे, तो हमारा प्रेम हो जाएगा। और प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ तक कि हम आशिक कहलाने लायक बन जाना चाहिए। यहाँ आशिक बनना है। भक्त कैसा चाहिए? उदो भक्त मोहि ऐसो भावे। श्री कृष्ण भगवान ने पण आपसे भी बहुत अच्छी तरह से बात की है
तो आज ज़्यादा तो विस्तार नहीं करूँगा, बस अंत में यही बात कहूँगा कि आप सब सुन रहे हो मेरे प्यारे वैष्णव, और आपके कुटुंब परिकर में बस ऐसा माहौल बनाओ, अपने आसपास के वैष्णव की जीवात्मा को जगाओ, अपन खुद जाग जाए, सबको जगाए, और ये जीवन मिला है उसको सफल बना दे, इतना मधुरता से भर दे, इतना मधुरता से भर दे। अगर जो मधुरता होगी अपने भीतर में, अगर मकरंदता होगी, रस होगा, तो भ्रमर तो उड़ता उड़ता अपने यहाँ आ जाएगा। भ्रमर स्वरूप तो ठाकुर जी है, उसको बुलाना जाना नहीं पड़ेगा, मगर अपने भीतर में ये प्रेम रस भरना है, मधुरता प्रकट करनी है। अगर एक बार हो जाएगी तो प्रभु को याद करने की जरूरत नहीं है, प्रभु खुद आके विराजेंगे हृदय में, और वही याद ही कराएंगे, वही अपनी आस की सिद्ध कर देंगे। बस यही भावनाओं से मेरे हृदय में जो भाव थे, थोड़ी वेदना थी, व्यथा थी, वो मेरे खुद के लिए थी, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। बस यही भाव श्री महाप्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ कि मेरे साथ सर्व वैष्णव का जीवन उन्नति, प्रगति, संपत्ति, संतति और भगवत रस से भरपूर कर दे। यही भावना के साथ विराम लेता हूँ। अस्तु।